हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज कुछ लोगों को मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ जिनको लग रहा है कि मैं यहाँ पे अंशु की दुश्मन बनी हूँ और दुश्मन बैठी हूँ। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये आप लोगों की गलत फहमी है जो आप लोग आके यहाँ पे बैड कमेंट आ रहे हो 2 दिन से करने। जब से मैं अंशु का वीडियो बना रही हूँ आप लोग बैड कमेंट आके कर रहे हो या आप लोगों से करवाया जा रहा है, पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन जो आप लोग बैड कमेंट कर रहे हो, आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे अंशु की कोई दुश्मन नहीं हूँ, ना ही कोई और भी रिएक्शन वाली बहनें हमारी हैं वो भी किसी के यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, हमें जो भी वीडियो में दिखाया जाता है 15 मिनट 20 मिनट जितने देर का वो पार्ट रहता है उसमें से हम पॉइंट निकालते हैं और सही गलत पे हम बात रखते हैं अपनी। जो हमें सही लगता है हम उस पे रखते हैं, गलत लगता है वो भी बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये है कि हम किसी को, अगर किसी का कुछ गलती दिख रहा है, हम गलती बता रहे हैं तो हम यहाँ पे उसके दुश्मन हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो आप लोगों का ये गलत फहमी है तो अपना गलत फहमी दूर कर लीजिए। और अगर फिर भी नहीं गलत फहमी दूर होता है तो इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग सोचिए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो मैं वंदना दीदी के लिए बना रही हूँ। वंदना दीदी के चैनल पे नंदोई जी का कमेंट आया है, वो खरीदने की बात कर रहे हैं कि तू अपना कीमत बता, अपना कीमत बता तू, मैं अभी तेरे घर आता हूँ पैसे लेके, तेरी कीमत बता कि तेरी कीमत क्या है। तो आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है, जो लोग ऐसे कमेंट करने आ रहे हैं, आप लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि किसी औरत को खरीदने की बात एक आदमी कर रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, तो वो आदमी कैसा होगा? आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज मैं बता दूं आप लोगों को कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। अंशु का एक वीडियो आया था कि मायके वाले को इनवाइट करने जा रही हूँ या करना, ऐसे कुछ थंबनेल डाली थी। तो वो मायके वालों को लेके वो एक वीडियो बनाई थी और बोली थी अपने वीडियो का मैं सबको इनवाइट कर चुकी हूँ। जिनको आप लोग सोच रहे हो, जिनको आप लोग बोल रहे हो, मैं उनको सब लोगों को इनवाइट कर चुकी हूँ। मायके वालों में मतलब दोनों मायके वालों का वो बोल रही थी, इशारों में वो बताई। तो उस वीडियो के बाद सब लोग रिएक्शन देने का हमारा काम है तो हम तो देंगे रिएक्शन। जो हमें व्लॉग, जिसके व्लॉग में जो दिखेगा उस पर हम रिएक्शन देंगे, चाहे अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। आप लोगों का जैसे ये व्लॉगिंग का कैटेगरी है तो आप लोग व्लॉगिंग कर रहे हो, वैसे हमारा रिएक्शन का कैटेगरी है तो हम रिएक्शन दे रहे हैं। आप लोग व्लॉगिंग करना छोड़ दो, इतना बुरा लग रहा है तो हम रिएक्शन देना छोड़ देंगे। जब व्लॉग नहीं आएंगे रिएक्शनिस्ट भी रिएक्शन नहीं देंगे, और अगर ब्लॉग आप लोग डाल रहे हो तो उस पर तो रिएक्शनिस्ट देंगे रिएक्शन। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप YouTube से रिक्वेस्ट करो कि आप ये ऑप्शन हटा दो तो हम फिर छोड़ देंगे। अगर हट जाता है रिएक्शन का कैटेगरी तो, इतनी प्रॉब्लम है तो उसके बाद से सब लोग रिएक्शन देने लगे अंशु के ऊपर। इसमें वंदना दी भी रिएक्शन देती हैं। तो देखो वो बात करती हैं एकदम खड़ा, कट टू कट बोलती है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, वो अच्छे से अपने पॉइंट को रखी। बाकी कुछ ऐसा वैसा कुछ इधर उधर से या पर्सनल कुछ भी जाके वो नहीं बोली। जो वीडियो में है जैसा कि हम लोग बोले वैसे वो भी वीडियो में जो दिखा पॉइंट टू पॉइंट वो भी बात की। लेकिन उस बात को लग जाता है इनको बुरा बुरा लग जाता है। अब पता नहीं इतनी मिर्ची लगी तो लगी क्यों, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं भी सोच रही हूँ, हैरान हूँ सोच के कि आखिर इतनी मिर्ची लगी क्यों इनको। तो ये ननद जी आ जाती हैं वंदना दी को कमेंट करने। तो पहले ये वंदना दी को कमेंट करती हैं। अब कमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या कमेंट करती हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। ननद जी ऐसे कमेंट करती है तो चलो, वो एक लेडी है और उनका ब्लॉगिंग चैनल है तो वो, उनको जो चीज़ अच्छा नहीं लगा वो की कमेंट, तो इतना तो चलता है ना। या तो अंशु को भी किसी का भी रिएक्शन अच्छा नहीं लगे या किसी को भी किसी का अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे तो वो आके बोले। अच्छे तरीके से एक बोलने का तरीका भी होता है ना। हम किसी को, हमें अगर किसी का अच्छा नहीं भी लगता है तो हमें एक बोलने का तरीका आना चाहिए कि ये ऐसे है दीदी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। एक
होता है ना रिस्पेक्ट से बात करना, इनके पास किसी फैमिली में किसी के भी पास कोई तमीज नहीं है। एकदम एक तो इतने बदतमीजी से बात करते हैं ना, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। अंशु का बता दूं तो अंशु जो कि हमारे भोजपुरी में भी जो देवर को, सास को, पति को जो भोजपुरी में बोलते हैं ना, तो तहरा तहरा नहीं बोलते हैं, रउआ करके बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में आप बोलते हैं ना, तो वैसे ही भोजपुरी में आप और तुम हिंदी में होता है ना, वैसे ही भोजपुरी में भी होता है तहरा और रउआ, ऐसे करके होता है। तो जो लोग भोजपुरी जानते हैं उनको पता है। तो देवर को कभी ऐसे करके हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अंशु का तो अलग ही है। अंशु तो सबको ऐसे ही बोलती है, तू ता करके ही बोलती है, चाहे हिंदी में बोले या भोजपुरी में बोले। तो ये चीज़, अब ये सब तो किसी को जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो तो बोलेगा ही कि तुम अपने हस्बैंड से ऐसे बोलती हो, ऐसे करती हो, या ये ऐसे करती हो, वो ऐसे करती हो। तो वो तो सब लोग बोलेंगे ही ना। जो तुम्हारे में कमी लगता है वो तो लोग समझाएंगे ही, समझाएंगे ना। तो इसमें इतनी मिर्ची लगने वाली कौन सी बात थी जो आपके नंदोई जी जाके और उनके पास इतने घटिया, इतने वाहियात कमेंट करते हैं? किसी औरत को इतना गंदा बोलते टाइम शर्म नहीं आई उनको कि मैं किसी औरत के बारे में बोल रहा हूँ? आप लोगों का ही कहना है कि वो आपकी ननद जी का कहना है कि वो नहीं रहते हैं, वीडियो में नहीं रहते हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं। जब सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं और वीडियो में नहीं रहते हैं, तो वो जब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जब ऐसा कोई टॉपिक आता है तो पटाख से कूद जाते हैं, पट से आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो तैयार बैठे रहते हैं कि जैसे ही लड़ाई झगड़ा का बात आए, जैसे ही कंट्रोवर्सी का बात आए, फट से मैं कमेंट करूंगा, फट से मैं वीडियो में आ जाऊंगा। मगर ऐसे जब नॉर्मल वीडियो रहेगा, अच्छा रहेगा, तब वो नहीं आएंगे। मगर लड़ाई झगड़ा में कितना एक्टिव वो रहते हैं कि फटाक से जंग में कूद जाते हैं। तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। जब इनकी बीवी, जब ननद जी कमेंट कर ही दी हैं, तो इनको कमेंट करने की क्या चुल मची थी कि ये जाके खरीदने बेचने की बातें करते रहे। तो मैं इनका एक बार कमेंट आप लोगों को सुना देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन इस पे अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को भी सुना देती हूँ। जो लोग नहीं सुने होंगे वो सुन लेंगे। पढ़ती हूँ, मैं कमेंट पढ़ती हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लैंग्वेज देखिएगा कि कैसा लैंग्वेज है, ठीक है। हे होस्ट वंदना, हम लोग की कीमत कितनी है ये तो इस जन्म में भूल ही जाओ। तुम अपनी कीमत बताओ कितनी है, तुम्हारी कीमत लेकर आते हैं तुम्हारे पास, हद में रहकर। छोड़िए, अब क्या ही पढ़े। तो ये है नंदोई जी का लैंग्वेज कि तू अपना कीमत जल्दी से बता, मैं लेके आता हूँ। और लैंग्वेज देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग लैंग्वेज, ये है नंदोई जी का लैंग्वेज। ये किसी रिएक्शनिस्ट को खरीदने की बातें कर रहे हैं। औकात है खरीदने की? अब मैं पूछती हूँ, औकात है आपकी खरीदने की? तो खरीद के दिखा दो। अगर औकात है तो किसी एक रिएक्शनिस्ट को खरीद के दिखा दो, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ कितनी औकात है और कितने पानी में हो, समझ जाएंगे। शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत, इतनी वाहियात हरकत करते हुए? राजपूत बोलते हो अपने आप को, किस बात का राजपूत, किस बात का राजपूत? औरतों को खरीदने बेचने की बातें कर रहे हो? ये होता है आपके घर खानदान में? ये होता है आपके घर खानदान में? औरतों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है कि आप यहाँ पे खरीदने बेचने की बातें कर रहे हो? किसी के कमेंट में जाके आपको क्या हक है? और आप ये कैसे बोल सकते हो कि आप बिकी हुई हो? और खरीदने बेचने की बातें किस बेस पे कर रहे हो आप? किस बेस पे? आगे भी आप लोग उसमें वीडियो में, अपने वीडियो में बोल रहे थे कल कि एक तरफा वीडियो जो लोग देते हैं, बिके हुए हैं, उसका सबूत दो कि कौन लोग बिके हुए हैं और कौन एक तरफा वीडियो बनाता है, कौन बिका हुआ है और कितने में बिका हुआ है। जो भी बोलना होगा ना, सबूत के साथ बोलना यहाँ पे वाईटी पे। समझ में आ रहा है? कुछ भी बकवास करके नहीं चले जाना है यहाँ पे। और जो जात पात का बोल रहे थे ना कि जात का बोलती है, जात का बोलते हैं, तो जात का आप ही लोग बोलते हो। जब से आए हो ना ये ननद और नंदोई जी, मैं बताती हूँ, इस बात पे बुरा लग रहा है ना, तो आप ही लोग जात पात का गेम खेलते हो, समझ गए?
हमेशा घमंड रहता है जात पे कि मैं राजपूत हूँ, राजपूत हूँ, हमेशा घमंड रहता है इस चीज का। और इसी घमंड का जो बोल रहे हो ना, मैं बताती हूँ। एक अभी 2-3 दिन पहले शॉर्ट्स भी आया था, पता नहीं कुछ दिन पहले शॉर्ट्स आया था, मैं छतरानी हूँ, राजपूत हूँ, ऐसे करके शॉर्ट्स आया था। अभी साड़ी में, दोनों ननद भाभी के साड़ी में शॉर्ट्स आया था, उसमें भी जात का ही है। तो जात का घमंड आपको है, और जात पात आप खुद करते हो, दूसरे को ब्लेम मत दो, समझ गए ना। और रिएक्शन वालों को तो बोलना मत, अभी पता चलेगा ना, अभी भारी जब पड़ेगा ना, जो ये बोल के गए हो खरीदने बेचने की बातें, मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रिएक्शन वाली हमारी बहनें हैं ना, इस पर सब लोग आवाज उठाइए, क्योंकि ये सिर्फ वंदना दीदी के लिए नहीं है। ये कैसे कोई आदमी आके यहाँ पे कोई कैसे बोल सकता है खरीदने बेचने की बातें, और फिर आप लोग इमोशनल होके इमोशनल कार्ड खेलने आ जाते हो, रोने आ जाते हो कि रो देंगे आके यहाँ पे तो लोग इमोशन में आ जाएंगे और छोड़ देंगे, नहीं कुछ बोलेंगे, इस पे आवाज नहीं उठाएंगे। जब फंस जाते हो अपनी बातों में तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई, कैसे इतनी हिम्मत हुई कि किसी के कमेंट में जाके और ऐसे खरीदने बेचने की बातें करना। बैग भर के पैसा लेके आओगे? हाँ, इतना पैसा हो गया है आपके पास, इतना पैसा हो गया है ना, तो ससुराल का किचन बनवा दो। भांस रहा है, लगता है कि सीमेंट चारों तरफ, ब्लॉगिंग में भी अच्छा नहीं लगता है दिखने में, या किसी गरीब को ले जाके दान कर दो, ठीक है, दान कर दो, इतना पैसा हुआ है तो। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ वंदना दी से, कि आप इतना टेंशन क्यों लेती हैं और इतना क्यों सोच रही हैं कि इस वीडियो में जो भी वो बोली, अपने वीडियो में जो भी बोली थी आके, उसमें से कुछ पॉइंट आपके थे, आपके लिए थे, और आधा से ज़्यादा राज फैमिली के लिए था। यहाँ पे मतलब ना एक तीर से 2 निशाना किया जा रहा था। तो आप इस चीज को समझिए, जो भी बोला जा रहा था ना, जात वाला, या फिर जो भी ये सास वीडियो बनाने के लिए, कि सास को वीडियो बनाने के लिए आप बोल रही थी कि मैं कब बोली हूँ, मैं ऐसा बोली भी नहीं हूँ, तो ये चीज आप नहीं बोली हैं, ये चीज राज फैमिली के लिए बोला जा रहा था। तो इसमें से आप इतना समझ लीजिए कि ये आपके उधर से आपके कंधे पे बंदूक रख के राज फैमिली को भी चला रही थी, ठीक है। तो इसमें से जितना आप बोली हैं उसका जवाब आपको मिला है। जिनको आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए था, तो हाँ जी हाँ वो आपके लिए ही था, लेकिन जिस चीज को आप नहीं बोली हैं और उस चीज को बोला जा रहा है, तो वो समझ लीजिए आप कि राज फैमिली को बोला गया है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ निशाना ये चलाइए बैठ के, दोनों ननद भाभी। और जो ये शॉर्ट्स दिखा रही थी, शर्म नहीं आई शॉर्ट्स दिखाने में, कि किसी अपने पति का ये ढकने के लिए, पैर ढकने के लिए, और दूसरे का शॉर्ट्स दिखाना, रील्स दिखाना कि ये देखो तुम डांस नहीं करती हो, ये देखो तुम डांस नहीं करती हो। तो इससे क्या दिखाना चाहती हो? इससे क्या आपके पति जो ये कारनामे करके गए हैं ये ढक जाएगा, छिप जाएगा? नहीं छिपेगा। जो आप लोग किए हो ना उस पे तो बोला ही जाएगा, और उसी पे बोला जाता है। इतना ज्यादा बुरा लग रहा है ना, और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मत बनाओ ऐसा व्लॉग, मत करो कुछ भी ऐसा कांड। पहले कांड कर देना है, और फिर जब लोग बोलेंगे तो बुरा लगेगा, रोने धोने आ जाएंगे। क्यों फिर ऐसा क्यों करना है? क्यों करना है? हमें यहाँ पे किसी से हम दुश्मनी करने नहीं आए हैं, ना किसी को गलत बोलने आए हैं। जो हमें दिखेगा वही हम बोलते हैं, समझ गए। जो आप बोल रही थी ना कि बैठ के और वीडियो बना देना है, तो बैठ के वीडियो बनाना, तो हम वीडियो बनाते हैं, हमारा कंटेंट रहता है, हम निकालते हैं, उसमें से पॉइंट निकालते हैं, मेहनत लगता है हमें। ऐसे बकवास नहीं मत करिएगा आप आके दोबारा से, समझ गई। और आपका नाम लेने का किसी को शौक नहीं लगा। आप जिस नाम से फेमस हुई है ना, ननद के नाम से फेमस हुई है, तो ननद के नाम से ही बोला जाएगा आपको, ठीक है। आप अपने नाम से फेमस नहीं हुई हैं, आप ननद के ही नाम से फेमस हुई हैं, तो आपको ननद के ही नाम से सब कोई बोलेगा, आपके नाम से कोई नहीं बोलेगा। ना नंदोई को उनके नाम से बोलेगा, क्योंकि आप लोग उन्हीं के नाम से, अपनी भाभी के नाम से ही फेमस हुई हो, तो ननद के ही नाम से जाने जाओगी। जो आपको लग रहा है ना कि मेरे नाम से लोग बोलेंगे तो मेरा पहचान बनेगा, तो जी नहीं, यहाँ पे अपना पहचान मत बनाइए, और ऐसे 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 मत खेलिए, ठीक है, कि ऐसे 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 चढ़ना है आपको, आपका नाम लिया जाए। कोई नहीं लेगा आपका नाम, और मैं आप सभी से बोलती हूँ कि कोई नहीं लेगा। ननद के नाम से ही सब लोग बोलिए, मत नाम लीजिए, कोई भी नाम मत लीजिए। इनको बहुत शौक लगा ऐसे 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 चढ़ने का,
और एक चीज़ और, बहुत ये ननद जी को बहुत ये लग रहा था कि हाँ सब पे लाइक करना है, सब पे लाइक करना है, इतना टाइम है सब पे लाइक करने का। तो जी हाँ, हम सबको लाइक करते हैं और सबके कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। हम निकालते हैं उतना टाइम, हमारे पास भी काम है, घर है, बच्चे हैं, सब है हमारे पास। आपकी तो एक छोटी सी बेटी है, हमारे पास तो फिर भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। इतना टाइम निकालना पड़ता है, इतना कोई ऐसा नहीं है कि हमारा सब काम कोई और ही करके चला जाता है या हम रोबोट हैं फटाफट से कर लेते हैं। हम भी अपना काम करते हैं, घर का काम वाम करके सब उसमें से टाइम निकालते हैं लाइक करने के लिए कमेंट को और उसका रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें पता रहता है कि कोई भी या अच्छा कमेंट करता है या कोई भी बैड भी कमेंट जो करके जाता है ना, जो गाली भी दे के जाता है, उसको भी इंतजार रहता है कि देखो जरा इस कमेंट का ये क्या रिप्लाई देती है। जो गाली भी दे के जाते हैं उनको भी रहता है इंतजार कि देखो जरा ये क्या इस कमेंट का रिप्लाई देती है। जो रिप्लाई दो तो वो भी देखना चाहते हैं। और जो प्यार करने वाले हैं, जो इतना प्यार करते हैं और इतने प्यार से हमारा वीडियो देखते हैं, हम अपना टाइम देते हैं हमें और हमें इतने प्यार से कमेंट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए ये टाइम निकालना हमारे लिए तो बहुत कम, मतलब बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। वो कितने अपना टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं, चाहते तो वो वीडियो देख के निकल जाते हैं, लेकिन वीडियो देख के नहीं निकलते हैं, वो एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं, वो भी प्यार से। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें प्यार से रिप्लाई करें, तो इसलिए रिप्लाई करते हैं। आपको फालतू लगता है तो आप मत करिए, आप अपना बस, आपको बस व्यूज से मतलब रहता है, व्यूज दे दिए मुझे वीडियो देख के, कमेंट कर दिए मुझे देख के, बाकी मैं क्यों लाइक करने जाऊं इनके कमेंट को। तो जी नहीं, हमारा ऐसा सोच नहीं है। हम एक एक कमेंट को प्यार देते हैं, एक एक सब्सक्राइबर को प्यार देते हैं और प्यार से जोड़ के रखे हैं उनको। ये हमारा प्यार है हमारे सब्सक्राइबर के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे प्यारे से व्यूवर्स के लिए। तो ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा। आपको तो खैरात में मिली है ना, भाभी के जरिए खैरात में मिल गए हैं ये सब्सक्राइबर, तो आपको इनका इम्पोर्टेंस पता नहीं है और हमें पता है, क्योंकि हम एक एक सब्सक्राइबर को बड़े प्यार से जोड़ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से इनका अहमियत पता है, इसलिए हम इन लोगों का बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं। समझ में आया? करके गए हो ना, इसको अब ढकने की और इस पे बटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप करके गए हो वो सबको दिख गया है कि आप ये कैसी घटिया हरकत करके गए हो। तो शर्म करिए, आप एक आदमी हैं, एक दामाद हैं, आपको शर्म नहीं आई ऐसे घटिया हरकत करते हुए, किसी औरत को खरीदने और बेचने की बातें करते हुए। अब आप पे जब भारी पड़ गया वो चीज़, तब आपको शर्म आ रही है, तब शर्म आ रही है आपको। चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।